जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी आप लोगों का। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो आपके साथ डिस्कस करना है जी। एक ऐसा मुल्क, आप याद रखिएगा कि साउथ एशिया के अंदर ये मुल्क आता है जी। और आप सुन के और ये वीडियो पूरी देख के आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। सारे दोस्त जुड़े रहिएगा जी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप दोस्तों को बता दूं कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी सारी सीट्स जो हैं वो अपकमिंग जो है वो उसमें आ रही हैं जो पीपीएससी पे। तो उनमें जो मेन अभी रिसेंट है वो एएसआई, ठीक है जी। ये 1,000 जो है ना वो 10 सीटें अनाउंस हुई हैं जी एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए। और 438 सीट्स जो है ना जी ये हैं डिपार्टमेंटल कोटा है जी पंजाब पुलिस का सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए। तो जितने भी दोस्त जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं या वो करना चाहते हैं तो वो अपनी तैयारी को तेज कर दें, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इतने बड़े लेवल पे सीट्स बहुत कम आती हैं, तो ये जल्द ही अनाउंस हो जाएंगी। और ये हमारे जितने भी लेक्चर्स होते हैं ये डेमो लेक्चर्स होते हैं। बाकायदा लेक्चर्स के लिए आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 03067562 356 पे। चलें जी, हम मुल्क स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो आज का टॉपिक है वो भूटान है। भूटान आपने याद रखना है, इसको लैंड ऑफ थंडर बोल्ट बोला जाता है। ये थंडर बोल्ट इसे क्यों बोलते हैं कि यहाँ पे ना जो तूफान है, स्टॉर्म वगैरह आते रहते हैं जी। तो ये जो भूटानी लोग हैं ये नाम देते हैं कि ये कोई ड्रैगन है जी। मेथडोलॉजी है कि रेड फायर वो उगलता है जी, ड्रैगन जो है। तो उस वजह से इसको नाम दिया गया है ये थंडर बोल्ट, ठीक है ना जी। ये छोटा सा मुल्क है जी भूटान जो है। इसको आपने दो मुल्क, इसको इसके बॉर्डर लगता है। ऊपर वाली साइड से चाइना है, नीचे वाली साइड से इंडिया है जी। ये एक लैंड लॉक स्टेट है जी, छोटी सी। और ये बुद्धिस्ट स्टेट है जी। आपने याद रखना है कि बुद्धिस्ट स्टेट है जी। बुद्धिज्म जो है उसकी ये स्टेट है, यानी कि भूटान इज बुद्धिस्ट किंगडम ऑन दी हिमालय ईस्टर्न एज है जी। ये बिल्कुल मतलब ईस्ट वाली साइड पे हिमालय जो रेंज है ना जी उसके ईस्ट वाली साइड पे आता है। तो आप याद रखिएगा कि इसको बुद्धिज्म, यानी आपने याद रखना है कि बुद्धिज्म का ये मुल्क है जी, बुद्धिस्ट है जी। और भूटान जो है इसकी कुछ मैं आपको पहले फीचर बता देता हूँ, फिर आपको इसकी ज्योग्राफी करवाऊंगा जी। आप ये देखिएगा कि भूटान जो है, एक तो आपने याद रखना है कि बुद्धिज्म है यहाँ पे। बुद्धिस्ट स्टेट है जी। भूटान अपनी ना टेक्सटाइल के लिए बड़ा मशहूर है जी। टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री इनकी ना हाथ से बनाई हुई चीजें वो बड़ी यहाँ पे दुनिया को अट्रैक्ट करती है। और भूटान जो है इनकी फेमस जो फूड है ना वो यानी डिश है रेड राइस। ये मतलब ये ज्यादा इनके फेमस है जी। भूटान में किंगशिप है जी, कॉन्स्टिट्यूशनल मनार्की है जी। कॉन्स्टिट्यूशनल मनार्की आपने याद रखना है जी। यहाँ पे मनार्क यानी किंग बैठता है जी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मनार्की यहाँ पे आप याद रखिएगा। इनका अब जो किंग है ना उसका नाम है जिग्मी केसर। ये इनका मतलब अभी रिसेंट जो है वो किंग चल रहा है जी। का पूरा नाम मतलब है कि आप याद रखिएगा ये जिग्मी केसर निमियाल वैंग चुक है जी। चुप, ठीक है जी। ये इसका मतलब है। और इसकी बड़ा जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे, ये जीरो कार्बन है जी। कार्बन नेगेटिव कंट्री है, यानी यहाँ पे कोई इस तरह की इंडस्ट्री नहीं है। नेचुरल स्टेट है जी। और आइसोलेटेड स्टेट है, दुनिया से ये कटा हुआ एरिया मतलब है। इसमें पीसफुल भी है और नेचर के बहुत करीब है और हैप्पीएस्ट कंट्री माना जाता है दुनिया में। बहुत ही ज्यादा मतलब है लोग जो हैं वो खुशहाल हैं, यानी भी खुशहाली के हैप्पी के इलामत ये है कि ये दुनिया से कटे हुए हैं तो इनकी ख्वाहिशें इतनी नहीं है। तो नेगेटिव है, कार्बन नेगेटिव है। नो ट्रैफिक सिग्नल है, कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, ट्रैफिक लाइट्स नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इतनी ट्रैफिक ही नहीं है, इतनी आबादी ही नहीं है कि जो मतलब है कि ये ट्रैफिक सिग्नल को यूज करें। इधर ना प्लास्टिक यूज करने पे बैन है। प्लास्टिक का ना किसी किस्म का यूज जो है ना वो बैन है। स्मोकिंग पे यहाँ पे पाबंदी है।
टोबैको की किसी किस्म की कोई प्रोडक्ट यहाँ पे यूज नहीं हो सकती थी। और ये दुनिया में आप देखेंगे, आप हैरान होंगे कि दुनिया में सबसे लेट टीवी जो इंट्रोड्यूस हुआ है ना जी, वो इस मुल्क में है जी। भूटान जो है वो लास्ट कंट्री था दुनिया का जिसमें टीवी आया जी। 1990 में जाके टीवी आया जी यहाँ पे। और इनकी जो नेशनल स्पोर्ट है ना जी, वो आर्चरी है, यानी तीर अंदाजी जो है ना, वो इनकी स्पोर्ट्स है जी। नेशनल स्पोर्ट आपने याद रखिएगा। और इधर ये भी आपने याद रखना है कि इनकी ना, इन्होंने होमोसेक्सुअलिटी को अलाउ कर दिया है। होमोसेक्सुअलिटी जो है वो अलाउ है जी। और इनकी जो नेशनल एनिमल है ना, वो गोट है जी। एंटीलोप, जो सिंगों वाली ना एक डियर की फार्म है जी। एंटीलोप जो है, गोट, सिंगों वाली, जो आपने याद रखिएगा कि ये हिरन की एक किस्म है जी, वो इनके नेशनल है। और भूटान का जो भूटानी बंदा है ना जी, यानी कि फैमिली जो है वो दूसरे मुल्क से शादी नहीं कर सकता। यानी कोई लेडीज वगैरह भूटान की अगर चाहें कि वो किसी दूसरे मुल्क के बाशिंदे से शादी करें तो ये अलाउ नहीं है जी। और यहाँ पे कोई बंदा प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता जी। ये आप याद रखिएगा कि प्रॉपर्टी का राइट जैसे अरब में है ना जी, कि कोई बंदे को राइट ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है, इसी तरह मतलब है कि यहाँ पे भी है। और इसको स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया बोला जाता है। ये आपने याद रखना है कि जी, स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया, क्योंकि आपको पता है कि लबनान जो है ना जी, उसको बोलते हैं स्विट्जरलैंड ऑफ मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट का जो स्विट्जरलैंड है वो लबनान है। और मिडल स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया आ जाए तो ये आ जाता है जी। फिर ये हैप्पीएस्ट कंट्री है जी। हैप्पीएस्ट कंट्री का मैंने पहले जब बताया कि इसमें बहुत ज्यादा मतलब लोगों के अंदर ख्वाहिशें नहीं है, मतलब है कि दुनिया नेचर के साथ जुड़े हुए पीसफुल नेशन आप कह सकते हैं जी। पीसफुल भी हैं, हैप्पी हैं, स्पोर्ट्स सपोर्टिव बहुत ज्यादा है, एक दूसरे की मदद करते हैं। तो रहते एक खास रूल के तहत किंगशिप के अंडर हैं जी। और इतना ये टूरिज्म के लिए महंगा कंट्री है जी, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस काफी सारी हैं। तो टूरिस्ट बहुत कम जाते हैं, लेकिन ये मतलब वहां पे उनको एक खास रूल्स के तहत रहना पड़ता है जी। 747 में यहाँ पे आप याद रखिएगा कि गुरु पद्मा संभा के नाम से ना जी, संभवा, ये पहला गुरु है जी जो तिब्बत से आया था जी। और उसने जाके बुद्धिज्म इंट्रोड्यूस करवाया। ये आपने याद रखिएगा, बुद्ध स्टेट है, लेकिन 747 में पहला गुरु इसका जो है ना वो आया था, जिसने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया है बुद्धिज्म को। अच्छा जी, अब याद रखिएगा कि अब अगर आपको कुछ फैक्ट और बताया जाए तो आप इनका कैपिटल आपने याद रखना है, थिम्फो है। थिम्फो इनका कैपिटल है जी। इनकी करेंसी आपने याद रखनी है, निगल्ट्रम। कोई पूछे कि करेंसी निगल्ट्रम किस मुल्क की है, तो आपने याद रखिएगा कि ये आती है भूटान की। इनकी एयरलाइन आपने याद रखना है, ड्रक एयर है, ड्रक एयर। तो अब याद रखिएगा जी कि ये मुल्क जो है ना जी, इसको मतलब है प्रॉपर जो आज़ादी मिली है ना जी, ये आप याद रखिएगा कि ये 1947 में मिली है। 1947 में मतलब है कि इन्होंने आज़ादी हासिल की थी बरतानिया से। लेकिन आप याद रखें कि ये एक लैंडलॉक कंट्री है, इसका एरिया इतना ज्यादा नहीं है जी। तकरीबन 38,394 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है जी। और चाइना और इंडिया के दरमियान मतलब है कि ये गिरा हुआ है। और इनका जो हाईएस्ट पीक है ना जी, वो कुल्हा किंगरी के नाम से। ये हाईएस्ट पीक है, 7,554 मीटर है। ये हिमालय रेंज के अंदर आती है जी। तो इनकी जो हिस्ट्री है जी, वो आपके साथ डिस्कस करें तो इनका जो पहला रूलर आया है ना जी 1907 में, अब याद रखिएगा कि उसका नाम उज्जैन वैंगचुक है जी।
ये इलेक्टेड हुआ था भूटान फर्स्ट हेरिडिटरी रूलर फ्रॉम पॉलिटिकली यूनिफाइंग जो है ना जी कंट्री को। फिर आपने याद रखिएगा 1910 में ये एरिया जो है ना जी ये बर्तानिया के अंडर आ गया था। इनका एक ट्रीटी है जी जिसको आपने ध्यान में रखना है, ट्रीटी ऑफ पुनाका। उसके तहत ये सारा एरिया जो है ये किसके अंडर आ गया जी, बर्तानिया के अंदर, ताजे बर्तानिया के कंट्रोल में आ गया। फिर 1947 में यहाँ से निकला है बर्तानिया। जब यहाँ से बर्तानिया निकला तो इन्होंने ना 1947 में एक ट्रीटी की थी इंडिया के साथ ना, बल्कि 1949 में, जिसके तहत मतलब है कि एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया भूटान ने इंडिया की तरफ, और एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट बन गया था इंडिया की। फ्रेंडशिप जो है कि इंडिया गाइड करेगा फॉरेन पॉलिसी के अंदर। आप उन्हें याद रखना है कि प्रोटेक्टोरेट स्टेट जो होती है ना जी, ये वो स्टेट होती है कि फॉरेन पॉलिसी में ये दूसरी स्टेट के अंडर आ जाए। फिर आप याद रखिएगा कि 1964 से लेके 1998 तक इन्होंने पीएम का ओहदा खत्म कर दिया। पीएम नहीं होता था यहाँ पे। 1966 में इन्होंने अपना जो कैपिटल था वो पुनाका से ना जी, पुनाका जो है यहाँ से शिफ्ट करके थिम्फू ले आए। ये एक अहम क्वेश्चन है जी कि कैपिटल थिम्फू कब बना है, तो 1966 में। तो अब याद रखिएगा कि इन्होंने ना 2004 में कैपिटल पनिशमेंट खत्म कर दी थी। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब आपको पता है जी कि यानी डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी आपने याद रखना है कि इन्होंने खत्म की है। और अब याद रखिएगा अभी अभी रिसेंट इनका जो किंग है ना वो जिमी केसर जो है, ये इनका रिसेंट किंग है जी, मतलब है कि भूटान। तो अब आपको कुछ इसकी जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे जी। आप ये देखिएगा कि यहाँ पे एक आपको ना ये सुरख लाइन नजर आ रही है, इसका मतलब है ये पहाड़ी रेंज है, ग्रेट हिमालय जिसे बोलते हैं जी। इसके अंदर ये वाली हाईएस्ट पीक है जो मैंने कोहाला के नाम से ना, कुल्हा किंगरी, 7,554 मीटर इसकी हाइट है जी। और ये वाला जो एरिया है ना जी, ये इनकी वाइल्ड लाइफ का यानी जंगली हयातियात जो है ना, इसका नाम जिग्मी डोरजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये इतना एरिया है। इसी तरह एक एरिया आपको यहाँ पे नजर आएगा, उसका नाम है मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये बड़ा नेचुरल कंट्री है जी, पहाड़ों का और मतलब है कि वैलीज है यहाँ पे। तो एक यहाँ पे ब्लैक माउंटेन आपको नजर आएगी। ये ब्लैक माउंटेन जो है उसकी हाईएस्ट पीक ये वाली है जी, उसकी फीट में लिखी हुई है जी, मतलब 16,154 फीट हाइट है जी। ये ब्लैक माउंटेन आ जाए तभी भूटान, और मतलब है कि ये कोआला जो है ना, कोआला कंगरी जो है ना, ये भी एक की हाईएस्ट पीक है। सबसे हाईएस्ट पीक यही है। फिर कुछ रिवर, ये इनका कैपिटल है जी थिम्फू। ये टॉर्सा रिवर है जी, ये है सनकोश रिवर। ये आपने याद रखिएगा इसका नाम क्या है कि मेंगदे रिवर है जी। फिर ये कुरु, और ये ड्रैगने चू रिवर के नाम से आता है। ये सारे रिवर आके गिरते हैं किसमें जी, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है जी। ब्रह्मपुत्रा रिवर आपको पता है साउथ एशिया का सबसे बड़ा रिवर है जी, जो इंडिया से होता हुआ फिर बांग्लादेश जाता है जी। तो आप याद रखिएगा चाइना से निकलता है, और अब पता है इसे मतलब है कि साउथ एशिया का सबसे बड़ा रिवर भी माना जाता है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जी भूटान के बारे में। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। आप सारे दोस्त जो है, अगर तो आपको वीडियो ऑथेंटिक लगे, क्योंकि काफी मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मेरा पैटर्न है प्योरली जो है वन पेपर जनरल नॉलेज के ऊपर, जो दोस्त मतलब हमारे पढ़ रहे हैं उनके लिए हम बनाते हैं जी वीडियो, ताकि उनको आइडिया हो जाए। ये जस्ट डेमो लेक्चर्स होते हैं जी। आप सारे दोस्तों को रिक्वेस्ट है कि आप अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।